हमारा आज का मौजू बहुत हसास है और समझ लें करंट इशू है। हमारी तवज्जो हटा दी गई है, असल बात यह है असल मामला से, और ये अंग्रेज़ की और हमारे दुश्मनों काफिरों की पुरानी साजिश है, ये कोई नई साजिश नहीं है। हमें हमारे असल मसाइल से हटाकर उन मसाइल का शिकार कर दिया जाता है जो बिल्कुल हमारे वहमो दिमाग में भी नहीं होते। ऐसे ऐसे लोग, ऐसी सी बातें, ऐसे ऐसे फितने हमारे सामने हैं कि ना हमारे आबा अजदाद ने कभी वो बातें सुनी थी, ना कभी हमारे ये बातें ख्याल में भी आई थी। कोई ऐसी बातें भी हो सकती हैं, कोई इतने जरी लोग भी पैदा हो सकते हैं कि जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे। कभी कोई कहता है बाबे तो शाही कोई नहीं, वो बंदा बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचा इमाम हसन तो शाही कोई नहीं, माज़अल्लाह। फिर वो यहाँ तक आया कि अम्बिया ते खशाई कोई नहीं, फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गया किताबत तो शाही कोई नहीं। फिर आगे पौगे बढ़ा तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब सवाल पूछा गया कि हम चाहिए कि हमें कोई उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला की सीरत पर चलने वाला मिले, उस पर बड़ी दरीदा दहनी से उसने कहा ये ना कहा करो बल्कि ये कहा करो हुजूर की सुन्नत पर चलने वाला, क्योंकि हज़रत उमर से बड़ी गलतियाँ हुई माज़अल्लाह। तो अब हम कहाँ जाएं? फिर एक फ़लसफ़ा ये है कि रसूलुल्लाह हमें किताबें देकर गए हैं, बाबे नहीं, हमें बाबों के सुपुर्द करके नहीं गए, किताबों के सुपुर्द कर गए हैं। जहालत की इंतहा है, इतनी बड़ी जहालत, और सुनने वालों की अक्सरियत इस बात की दलील है कि हमारी कौम से अकल तकरीबन ख़त्म हो गई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा अपने दौर में कहा करते थे, हिलियतुल औलिया में आपका कौल लिखा है, क़यामत की एक निशानी है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की कि अकल कम हो जाएगी, यानी अकल रसा नहीं होगी, गहराई तक सोचने वाली नहीं होगी। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि हमारे दौर में अकल कम हो गई है। उनका दौर कौन सा है? ताबईन का दौर। अब हम किस दौर में जी रहे हैं? सोच समझ अकल कम से कम होती जा रही है, इसी वजह से ऐसे फितने बढ़ रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह किताब में हमें कौन सी किताब देकर गए? आप में जो इस्लाम पढ़ने वाला है, जिसने को पढ़ा हो बताओ, इस तरह 2 जिल्दों के अंदर कोई किताब सरकार हमें देकर गए? कोई हदीस की किताब, कोई कुरान पाक का नुस्खा? कुरान तो सहाबा ने बाद में सिद्दीक अकबर के दौर में जमा किया रज़ी अल्लाह। एक किरात तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने जमा किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा गया जी कि हुजूर हमें किताबों के सुपुर्द करके गए हैं, बाबों के सुपुर्द करके नहीं, सहाबा के सुपुर्द करके नहीं गए। बताइए सारा दीन किन के सीनों में था? सारी हदीसें किन के सीनों में थी? सहाबा इकराम, हमारे बाबे। हमारे बाबे सबसे पहले तो वही हैं, उनके सीनों में सरकार ने इल्म उतारा और वो हमें देकर गए, हमें उनके सुपुर्द करके गए। बल्कि शायद हमारे लोगों के हाफ़ज़े बहुत ही थोड़े हैं, सवाल करने वाला भी शायद कोई पता नहीं कौन सा बिठाया होता है, उसको भी आगे से सवाल का जवाब नहीं आता। हमें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ तक सहाबा का पाबंद किया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन अद्दु अलैकुम बिन नवाजिज, सरकार ने फरमाया सियासत की से कि तुम पर मेरी सुन्नत, मेरे खुलफाए राशिदीन महदीयीन की सुन्नत, जो हिदायत याफ्ता हैं उनकी सुन्नत लाजिम है। अपनी दाढ़ों से इसको थाम लो, मजबूती से थाम लो। हमें तो सरकार बता कर ही ये गए मेरी सुन्नत पर और मेरे सहाबा की सुन्नत पर तुमने अमल करना है। हमें तो सुन्नत बता कर गए, अपनी और सहाबा की, तरीका बता कर गए अपना और सहाबा का। हजरत उमर फारूक कौन से खलीफा हैं? खलीफा राशिद नहीं है। तो हजरत सरकार तुम्हें फरमाते हैं मुझ पर, तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल लाजिम है। तो हमें सरकार ने किसके सुपुर्द किया? ये सारा रिकॉर्ड मेरे पास मोबाइल में अब भी है, मैं आपको सुना सकता हूँ, वो मुझे मुतालबा करेगा। अब बताएं सरकार हमें किसके सुपुर्द करके गए हैं? सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान के। अच्छा, 3 लफ्ज आप याद रखने, इत्तिबा, इक्तिदा, इताअत। इत्तिबा, इक्तिदा, इताअत, ये तीनों लफ्ज हमें सिखाए गए हैं। जामे तिरमिज़ी की, जिसे मेरे सामने जामे तिरमिज़ी पढ़ी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उक़्तुदू बिल्लज़ीना मिन बादी,
मुक्तदू बिल्लदीना मिन बादी अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, मेरे बाद जो हैं उनकी इक्तिदा करो। इक्तिदा का मतलब होता है जैसे वो करे तुम करते जाओ, उनके तरीके पर चलना। वो कौन है? अबू बकर और उमर। ये जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, बिल्कुल सही हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, हम समझाया क्या है, हमें कहा गया सबक पढ़ाया जा रहा है, हमें किताबों के सुपुर्द हुजूर करके गए हैं। पहली बात तो यह है हुजूर वो किताबें कौन सी दे गए, उसके नाम तो बताओ। सियासत्ता की सारी तदवीन तो 3वीं सदी में हुई है। सही बुखारी 194 सने हिजरी में इमाम बुखारी पैदा हुए, 256 सने हिजरी में वफात विसाल कर गए। सारी की 16 साल आपने सही बुखारी लिखी 3वीं सदी के शुरू में। सारी सियासत्ता की तदवीन तो 3वीं सदी में हुई। उससे पहले एक किताब मिलती है जो ज्यादा मशहूर है, और उससे मुसन्नफ इब्न अबी शैबा और मुसन्नफ अब्दुर रज़ाक, ये इमाम बुखारी के उस्तादा की किताबें हैं। उससे पहले मुअत्ता इमाम मालिक पहली किताब है जो बाकायदा मुदव्वन हुई, और वो भी हजरत सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह 96 सने हिजरी में तकरीबन पैदा हुए। अब 174 सने हिजरी में उनका विसाल हुआ, वो भी 2वीं सदी में तदवीन हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताएं इस तरह कौन सी किताब देकर गए, उसका नाम बताएं। कुरान पाक भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले ज़हरी तक ऐसे जमा नहीं था। वो तो सही बुखारी में पूरा बाब है किताब जमे कुरान का। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला जंग यमामा के बाद मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ जब जंग हुई तो उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला के पास आए और अर्ज़ गुजार हुए कुरान जमा कीजिए। कितने 70 हाफिज शहीद हो गए। इस तरह हम हाफिज शहीद होते रहे तो हम कुरान कैसे सुनेंगे, फिर सारे हाफिज शहीद हो जाएंगे। कुरान हमारे पास किताबी शक्ल में है ही नहीं, हमारे सीनों में है। फिर कुरान जमा किया गया, एक लंबा वाकया है, एक मुसहफ की शक्ल में, एक किताबी शक्ल में। तो आप ये बताएं सरकार वो कौन सी किताबें हैं जिसको हमें सुपुर्द करके गए, हमें जिसके सुपुर्द किया सरकार ने? हमें सरकार ने अपने सहाबा के सुपुर्द किया है। तो एक लफ्ज इक्तिदा का है, इक्तदू, एक लफ्ज इताअत का है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ऐ ईमान वालों इताअत करो अल्लाह की, उसके रसूल की, और जो तुम में साहिब इल्म फजल हैं, उलुल अम्र हैं, जिनके हाथ में अल्लाह ने इल्म फजल दिया, इक्तदार दिया, उनकी इताअत करो। कुरान हमें यह कह रहा है इताअत करो, इन शख्सियात की इताअत करो। तीसरा लफ्ज जो कुरान ने हमें खास सहाबा के बारे में फरमाया वो लफ्ज क्या है? 11वें पारे का दूसरा रुकू पहली आयत सूरह तौबा। अल्लाह फरमाता है वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। साबिकूनल अव्वलून जो सबसे पहले ईमान लाए, जिन्होंने हिजरत की, पहले ईमान लाए, पहले हिजरत की, और जो मुहाजिरीन हैं। अल्लाह फरमाता है ये वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान, जो अच्छाई में इनकी पैरवी करें। इत्तिबा का मतलब होता है नक्शे कदम पे, उर्दू में तर्जमा करेंगे नक्शे कदम पे चलना। सहरा में आप जाते हैं तो या दरिया के किनारे या समुद्र के किनारे तो पाँव छपते जाते हैं। अगर आप किसी को ढूंढना चाहते हैं तो उसके उस पाँव के निशान पर पाँव रख कर चलते जाएं, आप वहां पहुंच जाएंगे। इसको कहते हैं नक्शे कदम पे चलना। अल्लाह ने हमें फरमाया कि जो पहले ईमान लाए और जो मुहाजिरीन थे और जो इनकी इत्तिबा करेंगे, इनके नक्शे कदम पे चलेंगे, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। अब अल्लाह भी हमें सुपुर्द कर रहा है इन सहाबा के, इनके पीछे चलो, इनकी तरह अमल करो। बल्कि अल्लाह ने तो इनके ईमान को एक स्केल करार दिया है, मयार क्या करार दिया है। सूरह बकरा, अब सूरह बकरा का दूसरा रुकू पढ़ें। अल्लाह ने मुनाफिकों से फरमाया इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, एक एग्जाम्पल, लिविंग एग्जाम्पल दी। अल्लाह ने फरमाया जब इनसे कहा जाता है ईमान लाओ जिस तरह लोग ईमान लाए, अन्ना से मुराद खास लोग सहाबा किराम, जब इनसे कहा जाता है मेरे नबी के सहाबा की तरह ईमान लाओ, कहते हैं हम बेवकूफों की तरह ईमान लाएं, हम तो पढ़े लिखे लोग, हमने तो किताबें पढ़ी हैं। ये कौन कहा करते थे? यहूदी। अनुमिनु कमा आमन सुफहा, सफी की जमा सुफहा। क्या जिस तरह हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमने किताबें पढ़ी हैं, तौरात हमारे पास है, ये तो बुद्धू मादल्ला जो अरब के लोग थे, ये तो जाहिल लोग थे, ये अरबी थे, देहाती थे, या शहर के रहने वाले भी थे, तो इनके पास तो किताब ही कोई नहीं थी।
इनके पास आसमानी किताब कोई नहीं, हमारे पास किताब है, हम पढ़े लिखे हैं, समझदार लोग हैं, हम इनकी तरह ईमान ले आए। हम तो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, हम तो सोच समझ के बात करेंगे, सोच समझ के ईमान लाएंगे। अल्लाह ने फरमाया ऐसा नहीं, जिस तरह मेरे नबी के सहाबा ईमान लाए ऐसे ईमान लाओ। अल्लाह ने दूसरी जगह फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, ऐ मेरे नबी के सहाबा जिस तरह तुम ईमान लाए हो, अगर ये ईमान ले आए तो हिदायत पा जाएं। तो अल्लाह ने अपने नबी के सहाबा के ईमान को तो मयार करार दिया है कुरान में। यहाँ कहा जा रहा है कि अल्लाह के हबीब हमें किताबों के सुपुर्द कर गए हैं, सहाबा के बाबों के सुपुर्द करके नहीं गए। तो लिहाजा ये ऐसा फितना है, ऐसा फितना है जो बिल्कुल सोच समझ से बाहर है कि इतनी जहालत वाली बातें और इतनी वायरल लोग इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हमारे अंदर बहुत जहालत है, अपनी जहालत को हमें दूर करना पड़ेगा।